आज हम एक ऐसी ही एडवांस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डील के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे नेबर बट नॉट करीबी देश चाइना ने बहुत ही चालाकी से अकम्प्लिश करने के लिए सोचा है। चाइना के अकॉर्डिंग ये प्लान एंड स्ट्रेटेजी 1949 तक फुलफिल हो जाएगा और अगर ये कंप्लीट होता है तो चाइना को ट्रेड एंड मिलिट्री पावर दोनों सेक्टर में सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से 9 साल पहले इन 2013 चाइना के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दुनिया के सामने एक ट्रेड मॉडल इंट्रोड्यूस किया था जो है द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। BRI कोडिंग चाइना बस एक नॉन थ्रेटिंग ट्रेड कॉरिडोर है बिटवीन चाइना एंड द मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड यूरोपियन मार्केट। इस इनिशिएटिव के अंदर चाइना इंडियन ओशन के थ्रू अपने ट्रेड रूट को सिक्योर करने के लिए काफी कंट्रीज में अपने पोर्ट्स बनाएगा और ऑन लैंड लेवल रोड्स, हाईवेज एंड एयरपोर्ट्स की मदद से अपनी ट्रेड को और भी बेहतर करेगा। इसी रूट को न्यू सिल्क रूट भी कहा जा रहा है। ये रूट शुरू होगा चाइना से और पास करेगा थ्रू कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, यूक्रेन, रशिया, पोलैंड, जर्मनी एंड मैनी मोर अदर कंट्रीज। ऑल्दो चाइना का तो ये कहना है कि इस इनिशिएटिव में उनकी मिलिट्री दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं होगी, मगर हमारी कंट्री इंडिया के लिए इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है। चाइना भले ही बहुत से रिसोर्सेज के लिए खुद सक्षम हो, जैसे लिथियम आयन बैटरीज एंड सोलर फोटोवोल्टिक मटेरियल्स एंड डिवाइसेस जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड में चाइना इन प्रोडक्ट्स को 60% अकेले ही एक्सपोर्ट करता है और जिसकी वैल्यू मोर देन $30 बिलियन है। एट द सेम टाइम चाइना अपना 59% ऑयल, 31% ऑफ नेचुरल गैस एंड हाफ ऑफ द मिनरल इंपोर्ट करता है फ्रॉम मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आते हैं इनटू चाइना थ्रू लैंड रूट्स क्रॉसिंग मैनी कंट्रीज एंड सी रूट जो पास होता है इंडियन ओशन से और इंडियन ओशन से जुड़ी 40 अदर कंट्रीज से। अगर हम चाइना के मैरीटाइम ट्रेड रूट की बात करें जो कि शुरू होता है फ्रॉम साउथ चाइना सी, देन थ्रू मलक्का स्ट्रेट, फिर इंडियन ओशन से होते हुए अरेबियन सी और यहाँ से या तो ये रूट जाता है गल्फ कंट्रीज में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में। अब अगर हम उसके लैंड रूट की बात करें तो वो जाता है थ्रू शिनजियांग प्रोविंस इन चाइना और फिर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर ईरान से मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ ट्रेड में हेल्प करता है और फिर उज्बेकिस्तान के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकता है। इनके अलावा भी चाइना के और भी छोटे छोटे ट्रेड रूट्स हैं जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे चाइना को हेल्प करते हैं, जिनमें से पहला है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC जो पास होता है हमारे अपने कश्मीर टेरिटरी से इन POK, जिसको पाकिस्तान द्वारा नाम दिया गया है गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये रूट POK से पास होके जाता है इनटू पाकिस्तान एंड एंड होता है ऑन ग्वादर सी पोर्ट जो चाइना ने पाकिस्तान में ही एस्टेब्लिश किया है। और बस एक यही सी पोर्ट नहीं है जो चाइना ने एस्टेब्लिश किया है, श्रीलंका का हब एंड टोटा पोर्ट भी चाइना ने ही 99 इयर्स के लिए लीज पर लिया है और उसको एस्टेब्लिश भी किया है। और वो भी चाइना की एक स्ट्रेटेजिक मूवी था क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को एक ऐसे समय पे लोन दिया था, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि श्रीलंका उनका ये लोन चुका नहीं पाएगा और बदले में श्रीलंका को हब एंड टोटा पोर्ट लीज पर देना पड़ सकता है। ठीक वही हुआ जो चाइना ने चाहा था क्योंकि श्रीलंका ठीक समय पे लोन चुका नहीं पाया और हब एंड टोटा सी पोर्ट चाइना को 99 इयर्स के लिए लीज पर देना पड़ा। सेम यही कहानी है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जिबूटी के ओबक मिलिट्री बेस और मिलक्का गेटवे ऑफ मलेशिया के पीछे भी। और चाइना की इस स्ट्रेटेजी को हम डेट ट्रैप के नाम से जानते हैं। जिबूटी फैसिलिटी, जिसको चाइना लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटी भी बताता है, चाइना ने अपनी पब्लिक लिबरेशन आर्मी यानी PLA के मोर देन 2000 सोल्जर्स को वहाँ डिप्लॉय किया है। और हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम इस BRI को बस एक इकोनॉमिक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें। इसके अलावा एक और रूट है जिसे कहते हैं चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो शुरू होता है फ्रॉम कुनमिंग इन चाइना और म्यांमार को पास करते हुए पहुंचता है म्यांमार के 2 सी पोर्ट्स में जो है क्याक्फ्यू एंड यांगोन पोर्ट। और ये फर्दर चाइना के रूट्स में ही कनेक्ट होते हैं। श्रीलंका का हब एंड टोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट, इन सब पोर्ट्स को चाइना ने ही डेवलप किया है। और यहाँ पर मौजूद एयरपोर्ट, कोल पावर प्लांट, स्टील पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस बंकरिंग फैसिलिटी और कराची एयरपोर्ट पे तो सेंसिंग सैटेलाइट एंड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी बने हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइज सी गार्जियन का मकसद भी यही था। इन 2020 चाइना ने इस ड्रिल के दौरान 5 वॉरशिप्स, 2 शिपबोर्न हेलीकॉप्टर्स एंड 60 स्पेशल ऑपरेशन सोल्जर्स डिप्लॉय किए थे एट कराची पोर्ट। और ये सब इशारा करते हैं कि चाइना ड्यूअल पर्पस के साथ
इन पोर्ट्स को बिल्ड कर रहा है और इन पोर्ट्स को इन फ्यूचर अपने नेवल बेसिस की तरह यूज भी कर सकता है। और पिछले साल चाइना ने ईरान के साथ डील भी की थी, जिससे चाइना ईरान के पर्शियन गल्फ, ओमान गल्फ, कैस्पियन सी साइड के 4 से 5 सी पोर्ट्स को यूज कर सकता है। मे बी अभी तो वो ओनली ट्रेड पर्पस के लिए ही यूज करे, पर आगे जाके वो पोर्ट्स किस तरीके से यूज करे जाएंगे वो किसी को नहीं पता। और इन सारे पोर्ट्स को अगर हम मैप में जोड़कर देखें तो हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो चाइना की एक ओल्ड स्ट्रेटेजी है इंडिया को चौक करने के लिए। और ये बस इतना ही नहीं है, ऐसे कई सारे हाईवेज, पोर्ट्स, ऑयल रिफाइनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मोर देन 75 कंट्रीज में आज के टाइम में चाइना बनवा रहा है। चाइना इन फैसिलिटीज के द्वारा ट्रेड चौक पॉइंट्स को सिक्योर करना चाहता है। चौक पॉइंट्स वो रूट्स हैं जो अगर किसी भी रीजन की वजह से बंद हुए तो चाइना का सारा ट्रेड बंद हो जाएगा। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि आखिर चाइना ने इन्हीं पर्टिकुलर पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट क्यों किया है। पाकिस्तान और कंबोडिया के पोर्ट्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। और अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन में इस स्ट्रिंग पर्ल स्ट्रेटेजी के खिलाफ कोई कंट्री कुछ कर सकता है तो वो बस इंडिया है, क्योंकि इंडियन पैसिफिक रीजन में खासकर वहाँ जहाँ चाइना का ट्रेड रूट कंसर्न है, बस एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है कि जिसके पास इतना तगड़ा मिलिट्री सेटअप है जो चाइना को रोक सकता है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया न सिर्फ अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ का बल्कि अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ का भी पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं। इसमें सबसे पहली चीज इंटरनेशनल टाइज बनाना। इंडिया एक इंडो पैसिफिक फोरम का पार्ट है जो है क्वाड, जिसके मेंबर्स हैं इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ये मेंबर्स हर साल समिट में अपनी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्क करते हैं, मेजर डिसीजंस लेते हैं। और ये बात अब दुनिया से छिपी नहीं है कि स्क्वाड ग्रुप को एंटी चाइना ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और इस ग्रुप का एक मकसद ये भी है कि चाइना की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज को काउंटर कर सके। क्वाड के साथ साथ बिम्स्टेक कंट्रीज, जो बे ऑफ बंगाल को घेरने वाली कंट्रीज हैं, इनके साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में भी पार्ट लेके इंडिया अपनी मिलिट्री टाइज को डेवलप कर रहा है, जो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली दोनों तरीके से इंडिया का साथ देंगे। सागर इनिशिएटिव के साथ साथ सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम कॉरिडोर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है with countries like France, Maldives, Indonesia and many more other countries। और इसी के साथ इंडिया अपने खुद का ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर भी सेटअप कर रहा है। इंडिया के ओमान के साथ अच्छे रिलेशंस होने की वजह से इसने ओमान के पोर्ट ऑफ डोकोम को स्टैब्लिश किया है। और इसी पोर्ट से इंडिया का क्रूड ऑयल पर्शियन गल्फ से इंपोर्ट होते हुए इंडिया तक आएगा। और यही ड्यूकिम पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और जिबूटी के बीच में सेटअप किया गया है, जिससे इंडिया को अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन का फुल एक्सेस मिलता है। और बस ट्रेड के लिए ही नहीं बल्कि ओमान के साथ अच्छी दोस्ती होने की वजह से इंडिया इस पोर्ट को एज अ मिलिट्री बेस भी यूज कर सकता है। अगर हम बात करें चाइना के सी रूट के अदर चोक पॉइंट्स के बारे में, जो है मलक्का स्ट्रेट, सुंदा स्ट्रेट एंड लोम्बुक स्ट्रेट, 2018 में इंडिया ने सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे इंडियन नेवी को चंगी नेवल बेस का एक्सेस मिल गया था, जहां इंडियन नेवी रिफ्यूलिंग एंड अदर मिलिट्री पर्पस के लिए भी इसे यूज कर सकता है। इसके बाद इन 2018 में ही इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे इंडिया को इंडोनेशिया के सबंग पोर्ट का भी डायरेक्ट एक्सेस मिल गया था। देन इंडिया ने सेटअप किया चाबहार पोर्ट इन ईरान, जो पाकिस्तान में बनाए गए चाइना के द्वारा ग्वादर पोर्ट के काफी नजदीक था। इनके अलावा इंडिया के कुछ स्पेशल कनेक्शन भी हैं विद वियतनाम एंड जापान। इन दोनों ही कंट्रीज के साथ इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सचेंज भी कर सकता है और करता भी है। चाइना की नॉर्दर्न कंट्री मंगोलिया के साथ भी इंडिया के बहुत ही अच्छे टाइज हैं। और फाइनली अगर हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें तो हमें समझ आएगा कि ये चाइना के अराउंड एक ट्रैप है, और इसी को इंडिया ने नाम दिया है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी, जो एक काउंटर स्ट्रेटेजी है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी के खिलाफ। सो इन कंक्लूजन हमें ये पता चलता है कि 21st सेंचुरी में किसी भी कंट्री की पावर बस उसकी मिलिट्री और उसके पैसे से पता नहीं चल सकती, बल्कि कोई कंट्री कितनी स्ट्रेटेजी के साथ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कर सकती है और फ्यूचर के बारे में सोच के जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक डिसीजंस ले सकती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।